आइए आपके फ्लेवर के गीत गाने जा रहा हूं। वाह आप सुनिएगा इस गीत को। इंसाफ क्या है? और थोड़ा रसिक मिजाज भी हो, आराम से पीजिए गुरु। थोड़ा रसिक मिजाज भी हो, थोड़ा हास्यास्पद भी हो। और यहाँ 100 में हमें लगा था कि 75% लोग गीत के दौर से गुजरल हुई। कहना हो कभी का इंसाफ, ये जमाने में इंसाफ आज भी जिंदा है। आइए बस आखिरी कस है, मार दीजिए उसको। आओ देता बना भाई, मैं तो इनके बजावे की पड़ी नहीं, सहरवा में थोड़ो बजी है, रगड़ दिल कर। कहानी यहीं से शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सोनभद्र के पहाड़ी से एक 8 साल की बेटी को उठा करके और कुछ दलालों ने बनारस में पहले बेचा। बनारस से उस लड़की को उठा करके देखा ये कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। बनारस से लखनऊ और लखनऊ से वह लड़की बिक करके मात्र 60,000 रुपए में चली गई। कहा? उन्नाव। उन्नाव शहर का नाम तब सुर्खियों में आया जब शोभन सरकार वहां एक कोनो बाबा रहना खनवाज के सोना निकालत रहे। सरकार तलिया के टरकौ खड़ा कर दे रहे, मिलल कुछ ना, खाली पतकी हाड़ी मिलल जूता ठे, कुल टरक वापस गई। कुल बाबा के विषय में रजनीगंधा बतौलिन, कन कौन बाबा हुआ। बनारस वाले बाबा के रुका, एक बनारस का भी बाबा बतौलिन, इनसे भेंट भइल रहल, नरेंद्र दास। बड़ा हमारे को इशारा करके बतौलिन है। जानत हुआ विजयलाल जी, लेकिन कना लइकन का प्रेमी हूँ। गोबर गैस पे खाना पकावे। अरे बाप रे बाप। उतना दूर का करत जहमत उठेबू, तेल खर्चा हुई। वैसन चाहत हो साधु तो इधर तो चाटे दे दे। इधरिया जल छोड़ के एकदम कीचड़ में रहा। तो उस लड़की को उठा करके बेच दिया गया। 8 साल की बेटी, मम्मी पापा की दुलारी प्यारी, जिसका नाम था मुनिया। लेकिन जब उन्नाव के कोठे पर गई तो उसका नामकरण हुआ। क्या नाम रखा गया उसका? क्या? माया। मैडम माया के नाम से बुलाई जाने लगी। 8 साल का रहल, 8 साल तक उस लड़की को उसी कोठे पर उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और बैठने, बोलने, चालने और तबला के थाप पर थिरकने की तालीम दी गई। ये भी अदा है। खाए का भी एक ठे तरीका, खाए का भी उपेंद्र तरीका। ओके, ऐसे उठौलस आदमी,
ऐसे मुंह में छोड़ लेलस। ई एक तरीका है। ऐसे ऐसे उठौलस और उठा के पूरा कस देलस के। तो ये सब तहजीब उसको दी गई। तो कभी कहत मन का इशारा कर रहे हैं कभी। करते कुर्बानी परवान खुद लोभ में, किंतु सम्मा को दोषी बताया गया। पीने वाले सजाते हैं मैखाने को, शाकिया को बेपर्दा बनाया गया। आग खुद ही लगी या लगाई गई, जल के उल्फत में कोई बताता नहीं। दोष कलियों का है या भ्रमर भाव का, कोई तो हमत हसर पर उठाता नहीं। कवि जी कहते हैं बाप मतारी करेजा महसूस करे गिलन, नाम नहीं लिखा हुआ है कहाँ की किस परिवार की थी, बेटी वाली बात है, छिपावल गल नाम। लेकिन वह मुनिया इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर थी कि मैडम माया के नाम से बोलते बोलते लोगों के होठ थरथराते थे। शोख अदा, चंचल हसीन चेहरा, शंख मरमरी बदन, एकदम सांचे में ढाला गया था। 8 साल तक, 8 साल का रहबे कईल, 8 साल तक जब वहां तालीम दी गई तो 8 है 8 16 साल में जवानी का अल्हड़पना है। ए मना करो उसको। शांति, कोनो बीमारी ना ना हो का। तब तो ये 16 साल वाली जवन उम्र है रजनी, यही में गलती होली। कदम इधर उधर पड़ता है इसी उम्र में, क्योंकि यह जवानी का पहला कदम होता है 14, 15, 16 और पहला चरण, पहला कदम पर अल्हड़पना अर्थात मूर्खपना, बच्चापना होता है। और उस बच्चापना में गलतियां होती हैं। कभी कभी गंभीर गलती, कभी कभी छोटी सी गलती पर आदमी ब्रेक ले लेता है। लेकिन कभी कहते हैं ये गलती नहीं कर रही है, ये इतना बढ़िया नाचत बा, ये इतना बढ़िया गावत बा कि दिलवालों की महफिल सजने लगी। लखनऊ से लोग पहुंचने लगे, कानपुर से पहुंचने लगे, बनारस से पहुंचने लगे, इलाहाबाद से पहुंचने लगे। हाई कोर्ट में कार्यरत थे भाई स्वर्गीय शंभू वकील, वो भी पहुंचने लगे। बड़े शौकीन थे गाना बजाना, हम लोग का आखिरी शौकीन। तो कभी कहते हैं कि बच के रहना, बच के रहना दीवानों से हुस्न तू। क्या खाली गाना में बदना, हेलो, बच के रहना दीवानों से ऐ हुस्न तू। क्यों कि इनके अंदर शराफत है मिलती नहीं। कहानी की शुरुआत हो गई। सही उन्नाव में बेस्या माया किशोरी थी। अगर कोठे पर पली है तो वेश्या कहना पड़ेगा उसको।
सही उन्नाव में बेस्या माया किशोरी थी, जवानी में कदम रखती हुई चकोरी थी, फैली खुशबू खुशबू। ये देखिए, इसको कहते हैं क्लासिकल पॉइंट। विरहा में लेखक ने लिखा है क्लासिकल। क्लासिकल गाया जाता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्लासिकल लेखनी भी होती है ये बड़ा कम लोग जानते हैं। फैली खुशबू, सुनिए रजनीगंधा जी, कौन खुशबू? फैली खुशबू तो भंवरे भी गुनगुनाने लगे। हाँ, फैली खुशबू तो भंवरे भी गुनगुनाने लगे। अल्हड़पना जवानी वाला है, निकल के गली के अंदर सीटी मारने लगे लोग, देखने की इच्छा रखने लगे लोग। तो कभी कहते हैं फैली खुशबू तो भंवरे भी गुनगुनाने लगे, बाजते पायल में अरमान मुस्कुराने लगे, बाजते पायल में अरमान मुस्कुराने लगे। दीनानाथ जज साहब का एक लाल रहा, दीनानाथ जज कोई मामूली हस्ती नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी रह चुके हैं। जज साहब दीनानाथ, जिनको पिछली गवर्नमेंट में जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो इनको दीनानाथ जज साहब को यश भारती पुरस्कार से अलंकृत किया था, नवाजा था। बड़े सम्मानित आदमी। अब वही उन्नाव में उनका घर है। कभी कहते हैं दीनानाथ जज साहब का एक लाल रहा। वैसे तो बेटे दो थे, लेकिन एक लाल पर फोकस है क्या? दीनानाथ जज साहब का एक लाल रहा, पढ़ता बीए में कुलजीत नौ निहाल रहा। सोहरत सुनमाया की कोठे ऊपर जाता था, सोहरत सुनमाया की कोठे ऊपर जाता था, नजर से पीता था मोहब्बत को जीता था। सोहरत सुनमाया की कोठे ऊपर जाता था। एक दिन की बात, लत कैसे लगी? कभी कभी लत पड़ जाती। वह है आदत क्या? जो छूट जाए वह है आदत नहीं, और आदत छूटती नहीं। आदत कभी छूटती नहीं, और जो छूट जाए वह है आदत नहीं। जज साहब का लड़का है, जज साहब बिगड़लन, घर से कुहा के निकल गल, कह के जाते तोरे कपार का हम भार भयल है, तो जाते हैं अपन कहीं जान दे दे। जज साहब साले भागो यहां से, मैं जज हूं, तुम का रिक्शा खींचोगे? पढ़ लो लिख लो, तुम भी जज बनो। रोते हुए घर से निकला और सोचते जा रहा है कि ट्रेन से कटअप तो बड़ा दर्द हुई, गंगा जी में डूबब तो काजनी मलहवा छान ले। मन तो मरने का बनाया है, लेकिन फट भी रही है, प्राण निकल जाएगी। हाँ। कि कैसे मरी, मरी कि न मरी, और रोता हुआ जा रहा है। तब तक होंडा सिटी लेकर के उस परिवार से बड़ी अच्छी ताल्लुकात थी, मेलजोल था। एक ठेकेदार पीडब्ल्यूडी का जवान था, आया और आकर के रोक लिया गाड़ी, होंडा सिटी 4 चक्का, और पूछा जज साहब के बेटे से, अरे यार कुलजीत क्या हुआ? रोवे लगल, कहा भैया अकेला हो गया हूं, कोई नहीं है। हमारा बाप जब मन का, हम जवान हो गए हैं, 22 साल मेरी उम्र है, जब मन करे तब उठा कर डंडा पट से चला देता है। अब वो हमारे बाप जज हैं तो क्या करें, हम भी जज हो जाए? कहा देखो बाप मारते होंगे तो तुम्हारी अच्छाई के लिए। अरे छोड़ो यार, ऐसी अच्छाई की ऐसी की तैसी। बिजनेस कर लूंगा, नहीं बनना है मुझे जज। जबरदस्ती अंगुली किए रहते हैं 24 घंटा। चाहते क्या हो? तू बैठ गया गाड़ी में, बैठो, बैठा लिया, रोते हुए जा रहा है, भैया हम मर जाए, भैया अरे बप्पा रे, अरे बोली बापा हम मर जा, यह करत अपन जात पा। तब तक देख लिए पहला पड़ाव बदमाशी करवाने का। डिक्की खोला गाड़ी का और निकाला एक बैडवाइजर का बियर।
बियर निकाल करके दिया, कहा लो थोड़ा 2 घूंट मारो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। कहा कि मैं ड्रिंक नहीं करता। कहा ये ड्रिंक नहीं सॉफ्ट ड्रिंक है, जौ का पानी है, पेट साफ हुई। ले लो ले लो। अगली सीट पर बैठा, जब जज साहब का बेटा खोल करके केन का बियर जब ढक 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 डाला, पूरा बियर जब पी गया तो नशे में हुआ। नशे में भयल तब हो इधर रोवे लगल। कहे अब करो थो भैया, कहे हाई और ह, कहे भाई एक पेटी है, एक ठे और मरलस। अब बाह चढ़ावा लगल। कैसा है, कहीं ऐसी जगह हमको ले चलो जहां जरा मेरे मन को शांति सुकून मिले। और वह ठेकेदार गाड़ी घुमा करके अब माया के कोठे की तरफ लेके चल दिया। उसी समय तबले की थाप पर जवानी थिरक रही थी। दिल वाले आए हाय 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 करेजा मुहे के आवत बा। गा रही थी वही लड़की, तबला की थाप चल रही थी। गावत बा के मत मारो, वो लड़की कोठा पर गावत है, नीचे से ही सो सीढ़ी चढ़त। आगे आगे ठेकेदार, पीछे पीछे जज का बेटा। कहा अरे यार ठेकेदार भैया, कहा हाँ, कहा कितना प्रिय इसकी आवाज है यार। वाह कसम से एकदम मेरे रोम रोम को हिला रही है। और लड़की उस समय कहावत हो कि मत मारो तिरछी नजरिया, और मत मारो तिरछी नजरिया, हाँ मोरे बाके सावर। अरे मोरे बाके सावरिया, कमर धीरे धीरे जैसे गीत चल रही है रजनीगंधा जी, वैसे ही उसकी कमर चल रही है। फील कर लीजिएगा। और से मर्द के कमर में औरत के कमर में अंतर है। कमर चल रही है उसकी धीरे धीरे गोल गोल। बाके सवरिया हो, बाके सवरिया, बाके सवरिया, अरे बाके सवरिया, मत मारो मत मारो मत मारो तिरछी नजरिया है मोरे सवर। भैया की जगह ला, भैया की जगह, भैया बड़ा बढ़िया विरागा होते सुनाइए। ये तना कहत बा नाचत बा, ध्यान दी है तबले धीरे धीरे ये सब सीढ़ी चढ़ के सुनत हो ना, सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे। दरवाजा खोला, वही समय हाथ ऊपर बा, एक हाथ कमर पर बा। पतरी कमरिया, पतरी कमरिया कतिरिया चलैब। ए राजा पतरी कमरिया कतिरिया चलैब। आपन दीवाना आज तोह का बनैब।
बनई बत्ता घेरी घेरी, अरे घेरी घेरी, हाँ घेरी घेरी बरसी पदरिया, अरे बोले गयल जाके अंदर खड़ा होके एक टक देखा था, कारी बाप रे बाप इतना सुंदर, बैठ गया। अब देखा नजर पर नजर मिलल और प्यार का इजहार होठों से और मुंह से ना होला, ये दोनों आंखें ही दोषी हैं। यही बुरा भी देखती है, यही भला भी देखती है, यही प्यार भी करती है, यही इकरार भी करती है, यही नेगलेक्ट भी कर देती है। तो भैया का बैठा ला जल्दी। पजरे नाचत नाचत पहुंचत बियर भर के गिलास में थमा देला। भैया है बाबू, है बोलो मत बाबू, हिलने का मौका नहीं है। सुना भैया, सुना सुना, बियर भर के थमा देलस, थमा के और जब पीछे बढ़ लगल, कह हमरे नथुनिया, बाप रे बाप, जना की गिलसिया फोड़ दे, इतना कस के दबावत, हमरे नथुनिया के नीचवा छहाला, आवा करे जा तनी बोल बतियाला, अरे छल कैले कहा कि छल कैले प्रेम कै गगरिया है मोरे बाप के। गाना बजाना खत्म हुआ, सब अपने अपने घरे जाए लगल। ठेकेदार साहब कहा कि अरे भैया चल बा, कह नहीं भाई अब हम न जा, तू जा। कभिया तू यहाँ का करबा, भैंस खिएबा? कह नहीं हम यही रह बाबू, जब मरता हूँ तो यही ठीक है। 2-3 टाइम वही नहैलस खैलस। 2-3 दिन के बाद घर पहुंचा, बाबूजी कहला बेटा बा अब का बोलिए के का बचवा ले ला पैसा रुपया, पढ़े जा, हम जज हई, तो हम कुछ काम लायक हो जा। पैसा रुपया ले करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के ही है, स्प्रे मार के फिर पहुंचा। अब रोज स्कूले से पैसा घरे से पैसा लेके चले कॉलेज, लेकिन पहुंचे कहाँ? मैवा के कोठा। 1 महीना तक जा करके पैसा फेंकता रहा, गाना सुनता रहा, लेकिन तीर तो लग चुकी है निशाने पर। एक दिन कलाई पकड़ लिया और कलाई पकड़ के कहा कि माया, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं, यानी क्या मुझसे शादी करोगी? तो वह लड़की क्या कहती है? एक दिन बोली माया और बाबू सुनो, तेरी मेरी मोहब्बत तेरी मेरी मोहब्बत गवारा नहीं। रोवे लगल का कि इस जमाने
कि इस जमाने ने बेस्या बनाया किंतु बेस्या तो दुल्हन है बनती नहीं। इस जमाने ने हमें बेस्या बना दिया है। कहाँ पगलाए हो, जज के बेटा है आप। शादी कैले बाद तोहार खानदान बिगड़ जाई, तोरे बाप का इज्जत उतर जाई। कहे मैं बाबू के हमरे काहे सानत हो। अरे बाबू आपन जिंदगी जियलन, हम आपन जियब। कह प्यार करोगे, शादी करोगे, कहाँ हाँ करब, घर ले जाइबा, कहाँ ले चलब, काल लड़का बच्चा हो कहे तो हो 16 आना मरद है। बच्चों को भी नहीं जीने देगी यह समाज। रंडी की औलाद कह करके यह समाज ताना मारेगी, टोंट कसेगी। कलाई पकड़ ले बा, कहे कि चाहे तू जमन कहा, लेकिन हमरे कलेजा में उतर के यही में अड़स गई हो करकत हो। कह कर कोनो औरी शॉर्टकट रास्ता, कहे एक रास्ता हो। कह कौन रास्ता, का हमरे में पौला कवन ऐसा चीज। बहुत औरत है, बहुत मेहरारू है, का ऐसा हमरे में हो। कह तुम अपनी नजर से नहीं मेरी नजर से देखो। एक तर्ज लगी बात। एक समय का बात रही, होली का समय रही भाई। होली गाँव बदल लगे सब, हम लेडीज खोजे कोनो लेडीज 15 साल पहले। इता भाई बिरहा में नहीं रही, लगली खोजे कि कैसे गाई कैसे गाई। दुइये ठौरी रहली बिरहा जगत में, लेकिन दोनों समय प्रेग्नेंट रहली। भोजपुरी में गावी ना। हाँ ठीक है, तो पहले हो जा गाभिन गाय भैंस। तो वो गावला ना रहे तो खोजत 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 ला जन हो पहुंचली जा। शिवदासपुर। हाँ बनारस शिवदासपुर जोन मड़ुआ डिकाला, वहीं जोन बात उन्हें गाँव वाली मिलल, ओकर नाम रहल रुखसाना बानो। आज भी कवाली आप यूट्यूब पर देखिएगा, बहुत अच्छी गाती है। तो उसी का गाय, उसी से गवाया मैं एक होली गीत। कौन गाना बोले? ये सारा कहिया गौले रहल। अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, दर्द बदन में। कहिया ले अइबा सैया, कहिया ले अइबा सैया, लौट के फगुनवा में। अरे महाराज जा जज का लड़का हुआ का बिना मतलब का माथा खैले बतलाई छोड़ा। कह सुना, कह तोहरे अदा के चर्चा, तोहरे अदा के चर्चा बटे जहनवा में। कहिए से धसल बाड़ू, कहिए से धसल बाड़ू हमारे परमवा में। सुना एक बात सुना, तोहरा के खातिर बे दुनिया से करब, फूल से डेराई बाकी कांटा से ना डरबे।
कहिए से धसल बाड़ू, कहिए से धसल बाड़ू हमारे परनवा में। छोड़ा के कलाई लड़की आगे आगे निकल जाती है, कहा कोठरी में। आई हो पीछे पीछे चल दहला। अब गलती होकर जाती हो, अंदर गई तो लड़कियां खुद आए कि दरवाजा अपन किल्ली बंद बंद करके बैठा दिल। सुनिए, प्रेम मेरे भी हृदय में है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये नामुमकिन है। कह कैसे नामुमकिन है? कहता देखिए फिलॉसफी है, कोटेशन। तवा लड़की कहती है, समझाती है, हालांकि बेश्या कभी किसी को ऐसी नसीहत और ऐसे नहीं समझाती, लेकिन वह लड़की समझाती है क्या कि तवायब नहीं, तवायब को मिलता ना माता का दर्जा। अरे पागल, मैं तवायब हूं, तवायब को मिलता ना माता का दर्जा, पिता की यहां कोई कीमत नहीं है, और यहां मां लुटाती है बेटी की इज्जत। शराफत की कोई गलीमत नहीं है। यहां रोज पैसे पर बिकती है कलियां, यहां रोज पापों से भरती है गलियां। बेदाम दिली और मोहब्बत यही है, यहां जान की कोई कीमत नहीं है। पैसे पर इज्जत है बेश्या लुटाती, दिवाली जलाती है होली मनाती। यहां पाप से भिगती सारा जमी है, छिपी मेरे अंदर बहुत ही कमी है। चलो चले जाओ यहां से, मेरे अंदर बहुत कमी है। अब तो इसका मिजाज शायराना हो गया। लगा था कि अब कुमार सानू मतिन गावे लगी। क्या बोली हो? तुम्हारे अंदर कमी है, तो कमी पर कह रहा है कि रे पागल लड़की, कमी और बुराई, कमी और बुराई, कमी और बुराई सभी में भरी है, कमी और बुराई सभी में भरी है, बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है। सभी में भरी है, भरी है, सभी में भरी है। अरे बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं। इस भाव पर पुरस्कार हमारे भूंवर भैया का बहने, हमारे बहने सूर्यभान बाबू के द्वारा शुभ आशीर्वाद। यह लाइन ध्यान दीजिएगा रजनीगंधा जी। कमियां बुराई सभी में भरी है, बिना तो कमी का कोई आदमी नहीं है। क्यों? गगन में कमी है, जमीन में कमी है, ओ गगन में कमी है, जमीन में कमी है, अब खुदा की कसम तो सभी में कमी है। ए लड़की, ओकर मोहवाई बान कह दिहल। कमी कर न होती ये जीवन न होता, कमी कर न होती मोहब्बत न होती, कमी कर न होती ये जीवन न होता, कमी कर न होती मोहब्बत न होती। हमारी कमी बस तुम्हारे लिए है, हमारी कमी बस तुम्हारे लिए है। अरे हमारी कमी बस अरे तुम्हारे लिए है, अरे जिगर में है सोना, नजर में नमी है। तुम्हारे लिए है, लिए है,
सोना हमारी कमी बचे कलाई पकड़ लिया, दरवाजा बंद है। शादी नहीं करोगी? नहीं। थोड़ी सी भी हमसे मोहब्बत है? कह पूरा है। कह तब ना कर भी तो एक काम कर, थोड़ी देर के लिए अपने को मेरे हवाले कर दे। वाह अरे कोई आएगा आखिर लूट ही लेगा, कितना पैसा चाहिए? कहा मैं कोठे की पली नहीं हूं बाबू। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूं इस शरीर को, तो ये काम करना होगा। तर्ज बड़ी पुरान लगल, लेकिन इ तर्ज का नया से भी बेजोड़ है। गुल्लू उस्ताद एक गीत के गावत हलन। वह गीत बा कि हम गवनवा, कि हम गवनवा नहीं जइब दिनोर झुलनी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके हवाले अपने आप को कर दूं, तो एक लाइन ख्याल करना होगा। एक शर्त हमार बा, लड़की का कहे हम मंजूर है। बिन पिया है, हम कोठे का औलाद ना है बाबू, हम के उठा के कहीं से लोग बेच गए। अगर आप हमको अभी चाहते हैं कि आपके आगोश में समा जाऊं, तो एक काम करना होगा। क्या? ये दुर्गा माँ की प्रतिमा है, ये सिंदूर है कि बिन बिया है ना लुटैब हम आपन लथुनी। कि बन जा सजना, कि बन जा सजना, तू पहले बना ना सजनी हो बिन बिया है। अरे बिन बिया है ना लुटैब हम आपन लथुनी। न दादा न डोली न कहार न बजनिया न पंडित न मरवा कुछ ना। ये दुर्गा माँ की फोटो है और ये सिंदूर है। बस एक चुटकी सिंदूर उठाओ, मेरे मांग में भर दो, आपकी दासी बन के जिंदगी बिता लूंगी। कभी यहाँ आना चाहे मत आना, ये शरीर आपकी है। छोटा सा तो है सर, बड़ी बड़ी बात करने वाले मने मने सोचे लगा कि अरे ससुरी फसावत का मद हो सकुल जीत पकड़ कलाई। प्यार से न मन बुत करब बरियाई, करब बरियाई। मेरे प्यार से लड़ाई दा, कि एक मेरे प्यार से लड़ाई दा, तू आपन वरहनी की बिन पिया है। अरे बिन पिया है ना लुटैब आपन। दरवाजा बंद ही है। औरत लड़की कितना बरियाई करी, खींच करके सर का भूत चढ़ा हुआ 2 मिनट की है, कामअग्नि को शांत कर इस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया। वाह उठाए अपना कपड़ा पहना और जाने लगा कि साली सिफारिश कर रहे हैं तो नहीं मानती है। दौड़ करके पकड़ लेती है, कहती है मोहब्बत के मारे शिकारी बने हो, मोहब्बत के मारे शिकारी बने हो। मैं कहती हूं अपना निशाना बदल दो।
रोने लगी लड़की, कहती है मिटा दो सामाजिक बुराई, यहाँ की अगर मर्द हो तो जमाना बदल दो। ये मर्दों ने खुद ही सजाया है कोठा, यहाँ पाप का घर बनाया है कोठा। ये कोठा, ये गलियां, ये मंजर मिटा दो, हमें माँ बहन का भी दर्जा दिला दो। यहाँ आज देखो शिया बिक रही है, यहाँ मस्जिदों की हया बिक रही है। वतन के पुजारी बचा लो वतन को, बनाओ न बेश्या तुम माता बहन को। अगर हौसला है तो दुल्हन बना लो। तुमने जो किया, तुमने जो किया शायद तुम्हारी नजर में अच्छा है, लेकिन मेरे पास अब एक ही रास्ता है, वो है मौत। अगर हिम्मत है तो दुल्हन बना लो, मेरी मांग में लाल सिंदूर सजा दो, जाओ, आना मत कभी, लेकिन एक चुटकी सिंदूर के दे के जाना, वरना इसका अंजाम हम दोनों में से किसी एक की मौत से पूरा होगा। साली धमकाती है, बंबई की भाषा बोल के निकल गई, चल बाजू हट रही, निकले झींगला बाजू हट। हाँ, कहे हटो यहां से, निकलो, निकले बाजू हट। ए भैया पानी जा रहा बोला गया। हट गई, निकल गया बाहर और चल दिया। छोड़ा भैया, छोड़ा भोर भैया, रहे दाप तनी सब 5 मिनट गाली होता था। बाहर निकल गया, अब 3-4 दलाल रहलन, बहला फुसला के उस लड़की को लेके और थाने पहुंच गए। दरोगा राघवेंद्र यादव बैठे थे कुर्सी पर, जा करके दरोगा जी के सामने चारों जो दलाल थे कहने लगे, सर FIR दर्ज करिए सर, हम गरीब आदमी हैं। कहा मैटर क्या है? कहा मैटर यह है कि कोठे पर एक कोठे वाली की इज्जत लूट ली गई। कहा साले क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये वहां उसी की मंडी लगी है और ये 200 रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे मोहर भैया के जीजा जी हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया इनकी नमस्कार प्रणाम। दरोगा जी समझाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मेन आखिरी है कि जज साहब बड़े इज्जतदार आदमी हैं, आखिर तुम तवायफ हो ना, पैसा रुपया कुछ चाहिए तो दिलवा देता हूं, 1-2 लाख मामला को सॉल्व कर दो, खत्म कर दो, इज्जतदार आदमी है यार। लेकिन उस कलशों के एकदम तुरंत FIR करिए, नहीं तो हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। दरोगा जी डंडा उठोला, कहना साले प्रदर्शन का करोगे? कहा हम लोग प्रदर्शन रोड वाला नहीं करेंगे, अंग प्रदर्शन करेंगे। अरे वाह। हम निकाल के अपना पूरा कपड़ा, जितने यहाँ नाचने वालियां हैं और हम लोग सब एकदम निराधार बिना कपड़े के लेट जाएंगे। दरोगा जी का हड़प गई ना, कहना अरे भैया ये हमसे कैसे देख जाइए? प्रदर्शन न हो, कितना माछी यहाँ कब का कहा दरोगा जी? कहे कितना माछी हमारा कमार माछियों तो आज गिर रही है। अच्छा अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर बन अच्छा, कहा भैया हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ मुकदमा लिखते हैं, खाली माछी के डर मुकदमा लिखना, का लिखना? हाँ 2 मिनट भैया। हाँ अरे किया मुकदमा, किया मुकदमा, माया तेई बखतिया छती फाटले। अरे किया मुकदमा, माया तेई बखतिया छतिया फाटले। अजबरी भवरा लूटल समरई छतिया छतिया फाटले।
FIR दर्ज। तो गिरफ्तार कुलजीत को करके पुलिस अदालत लाई हो। अब दीनानाथ जज के चेंबर में होवे लगल सुनवाई हो। ये देखा जब पेशी भइल तो जज के कुर्सी पर बाप, अब बलात्कारी मुजरिम वाले कटघरे में बेटा। तो कभी कहत हूँ कि पिता बने जज देखल जब हालतिया छतिया फाटले, बेटा भइल मुजरिम कर गलतिया छतिया। पिता बने जज देखल जब हलतिया छतिया फाटेले, बेटे को ही साल में देख करके और मुकदमे की फाइल जब पढ़ते हैं तो जज साहब के आंखों में आंसू आ गया। कहा बस 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 बस, आखिर जवन डर रहल है हो गया। भुन 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 आदमी बतियावत हूँ, अरे जजवा बचा ले वही का लइका बा के झूठा यहाँ मुकदमी अपने यहाँ घिंच ले केस। वही का बेटवा बा वो बचा न ले। लेकिन जज साहब सोचते हैं इधर पुत्र का प्रेम उधर आगे कर्तव्य महान। अरे सोचा जन कर्तव्य के आगे करब पुत्र बलिदान। कोठे की बुलबुल बागी बन गई, बेटा कारण लग गई आज के कुल में दागी दागी। मन ही मन संकल्पित जज साहब सोचते हैं कि फर्ज को डूबने नहीं दूंगा। बेटा भले दाव पर चढ़ जाए। खचाखच तरबार भरा है, फैसला सुनाने की घड़ी आई। जितने गवाह हैं सब माया के ओर से गुजर रहे हैं। हाँ साहब इसने जबरदस्ती बलात्कार किया, हाँ साहब इसने जबरदस्ती रेप किया। अब फैसला सुनाने की घड़ी है। बिरहा सुनने वाले साथी मेन बात को गौर करिएगा, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। कुछ नेताओं के हाथ में सिमट कर रह गया देश। ने तो कवि ने लिखा है कि अरुण उषा उदित हो जिसकी उतारे आरती, भव्य भारत देश है गूंजे जहां पर भारती। क्या करे उपमा कोई तुलना ना कोई शेष है, धन्य भारत सा निराला भव्य भारत देश है। लेकिन नेताओं के हाथ में सिमट कर रह गया है देश। अब आप सोचते होंगे क्यों? थोड़ा सा एक बात कह दूं। 12,200 कितना करोड़ रुपया अडानी ग्रुप भारत सरकार से कर्ज लेता है और कर्ज लेने के बाद में छत्रपति टर्मिनस शिवाजी महाराज के नाम से एयरपोर्ट को खरीद लेता है। और खरीदने के बाद वही जब कर्ज 12,200 कितने करोड़ का कर्ज था, एकाएक उठा करके सरकार अडानी का माफ कर देती। सरकार ने ही कर्ज दिया है, सरकार ने ही एयरपोर्ट को बेच दिया, और सरकार ने ही एयरपोर्ट बेचने के बाद जब उनके नाम से हो जाता है तो उस पैसे को सरकार ने ही माफ भी कर दिया। ऐसे सिमट के रह गया है देश। बिरहा के कलाकारों ने हमेशा देश के प्रति चिंता जताया है और देश की बातों को पटल पे रखा है। कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा है, दर्द है। देश है तो हम हैं और तमाम पार्टियां हैं। जब देश ही नहीं रहेगा तो कहां पार्टियां रहेंगी, कहां हम आप रहेंगे। इसलिए इस देश की गरिमा को और भव्य भारत देश के सपने को
गांधी गौतम ने जो सपना सजा करके स्वच्छ और सुंदर और भव्य भारत देश का, अखंड भारत देश का सपना सजाया था, गरीबों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने का सपना सजाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, क्या वो सपना साकार होता नजर आ रहा है आपको? नहीं। गरीब ज्यों का त्यों दबा हुआ है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अमीर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि स्वावलंबी बन करके अपने पैर पर खड़ा होकर के और अपने हक के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे और हमें अधिकार मिल पाएगा। मैं शायद विषयांतर हो गया गाने से, क्षमा करिएगा। जज साहब सोच रहे हैं कि देखिए मैं तो फर्ज को डिगने नहीं दूंगा, भारत की गरिमा है, ये बेटा है, साला तो बेटा है। कभी लिखते हैं, कैसे रहता हवाला था, अरे सच्चा कर तब्य जगत में भारी सब ही पर कर तब से कायम जग में धर्म ईमान। अरे कर तब से कायम जग में धर्म ईमान। वही न्याय वाली कुर्सियां पर बैठे जज साहब, साखिया गवाही सब सुने श्रीमान। यहाँ सोचा सब लोग बेटावा के फैसला में, अरे हो जाइए जज साहब का इम्तिहान। कहा बेटा के बचाई है कि बचाई है ही मनावा, कहा आज रे तारा मावा का होई पहचान। लेकिन जज साहब रखल कुर्सी का इज्जतिया भैया, लेकिन जज साहब रखल कुर्सी का इज्जतिया। फैसला सुनाए सुनो, अरे फैसला सुनाए सुनो मुजरिम बता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत उस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम का जुर्म सिद्ध होता है, और यह अदालत हुक्म देती है कि मुजरिम पीड़िता के साथ अभी इसी वक्त इसी कोर्ट में पहले कोर्ट मैरिज करेगा। तालियों से हाल गड़गड़ा उठा। अरे बाप रे बाप, जज साहब क्या शॉट मारा है यार, नाम बढ़ गया। बेटा है, बेटा अपनी जगह पर है, लेकिन ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अभी सजा पूरी नहीं हुई। कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़की घर जाएगी और यह मुजरिम 6 महीना सश्रम सजा जेल की काट करके निकलेगा, तब अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेगा। ये सजा है। लोगों की भावें तनी रह गई। ऐसे भावें तनने का मतलब भाई है कि ऐसे उठा के लोग ताकल कि वाह जज साहब क्या कमाल कर रहे हैं। तालियों के बीच सुकून मिल रहा है। शायद जज साहब यही मन ही मन सोच रहे हैं कि शायद मैंने फैसला अच्छा किया है। लेकिन इधर कटघरे में खड़ा कूला जीत सुना फैसला। ये भैया कटघरे में खड़ा कूला जीत सुना फैसला। तैया मन में जवान के होत बगला खड़ा हो कोई में रोवा लगल कि बाबू कई जतिया जाल हमर करना। हमारे बाबू कई जतिया जाले हमारे करना। ये हीरा का अंगूठी चाट लिया नौजवान, तैया मर गया अदालत में जज साहब का सुबानावा। अरे हाहाकार मचला, हाय हाय भगवा। तैया फैसला लिखा में देकर ही गल्ला करे जावा। वही बेटावा के लसिया पर रोवे कुड़ावा। तैया बेटा के कफनवा ओढ़ावे जेलिया में। अरे जब तक पहुंचल जज साहब
बेशकीमती हीरे की अंगूठी पहना हुआ था, चाट लिया, जीभा पर रख दिया और गिरा तो न बोल रहा है, न डोल रहा है, न हिल रहा है। डॉक्टर बुलाया गया, नब्ज टटोला तो कहा कि ये तो 10 मिनट पहले का मर चुका है। विचार करिएगा, इस दुनिया का सबसे वजनदार बोझा है वृद्ध पिता के कंधे पर जवान बेटे की लाश। जज साहब उतरते हैं, वहीं उसका सरजाम सजाते हैं और वहीं से कंधा लेकर के जितने लोग थे सब लोग श्मशान लेके चलते, घर नहीं लाए। और वह लड़की जिसकी अदालत में कार्रवाई चल रही थी, भैया बोला मत, क्या बोला था, पीछे पीछे वह लड़की भी चल पड़ी। चिता सजा दी गई, धू धू करके लाश जलने लगी। चिता की लपट कम हुई तो आखिरी लाइन है, 2 लाइन विशेष ध्यान दीजिएगा। चिता की लपट जलकर शांत हुई तो ये पार जज साहब खड़े थे। आंख उठा करके देखते हैं तो चिता के उस पार वही लड़की खड़ी है कुछ घंटे पहले जिसका फैसला मैंने अपनी कलम से दिया था। उसके आंखों से लगातार आंसू की धारा चल रही है, रो रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। घूम करके जज साहब आते हैं लड़की के पास, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, सर पे सहलाते हैं, पूछते हैं बेटी, तो मुहवा से नहीं बोलल, आखिए सवाल करत है का, अरे क्यों रो रही है तू, तेरा फैसला क्या अधूरा रह गया है, क्यों रो रही है, रोना तो मुझे चाहिए, दगा दे दिया मेरा बेटा मुझे, शायद ऊपर वाले के हाथ से मेरे जिंदगी में यही लिखा था बेटी, लेकिन क्या कहा, मैं तो अचंभित हूं महोदय, जज साहब ने क्या कहा, मैं तो बिल्कुल शॉक रह गया। उस लड़किया से कहत हूं जज साहब का, अरे बोले हैं, अरे बोले हैं माया से जज साहब तई घरी, अरे बोले हैं माया से जज साहब तई घरी कि चला चला ससुर के भवनवा पतो हमारी। बोले हैं माया से जज साहब तई घरी, चला ससुर के भवनवा पतोहू हमारी। अरे बेटी क्यों रो रही है, क्या दे के फैसला, कलम से मैंने तुझको बहू बनाया, तोड़ न सकता स्वयं फैसला, बेटा दगा कमाया, जिंदा बाटे मुरई बनावा पतोहू हमारी। रोती माया, रोती माया, हाय सनम न प्यार तेरा पहचानी, रोती माया, हाय सनम न प्यार तेरा पहचानी, राखी लेके बारी मांग तो सासुर चली सयानी, ओके जिंदगी कह रहा तनावा पतोहू हमारी। राखी उठा करके अब मांग में भरती है और रोते हुए चलती है, तो ये जमाना क्योंकि छोड़लस ना, चाठ चुड़का लगना गाना गावा, बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़वा, लइकवा मर गल तो ई कैसन ले जात हूँ। नाना प्रकार की भाषा, पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 साल के बाद लौटल रहल, धोबिनिया बेचारी चल गई रहल राज दरबार में नाचेगा, धोबिया पा भर महुआ पी के अब बेवड़ा लेके रात भर गरियौलस,
अब सवेरे जब पाहुर लेके पहुंचली तो ही बेवड़ा से वही चुतरे पर मारत लगली चिल्लाई, अरे मार 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 मार। इतनी मार मरलस आ चिल्ला चिल्ला के बांग लगावत हो कि बुजरो हम सीता हैं। 14 साल रावणवा ले जाके हर के रखले रहल, अगरबत्ती धरौले होई, गैला लोग मुंह उठौले जाके लिया के मारे जई राजा राम सीता राम कैले हुआ। हमार मेहरारू रहतीन तब उनके हम अंगूरी से ना छुई। आ तू कहते रहे हम गीत गावे गली है, यह प्रसादी लेके अली है, तले 60 फिर मोटका बेवड़ा से उड़ते उड़ते खबर पहुंची महल में भगवान राम के पास। जबकि आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि असली सीता को अग्नि देवता को सुपुर्द कर करके माया की सीता को लेकर के जंगल में भगवान घूम रहे थे। वो आदि शक्ति तो अग्नि के हवाले थी, लेकिन कौन कहता समाज को दिखाने के लिए दोबारा फिर सीता जी को जंगल में भेजना पड़ा। यह जमाना की कोई छोड़लस नहीं। लेकिन जज साहब क्या करते हैं, छोटे बेटे से जज साहब किए बहू की शादी। इंटर में पढ़ रहा था बेटा छोटा वाला, तब कवि का एक समाज से निवेदन है कि वेश्यावृत्ति मिटा दो यारो, अरे समाज के बर्बादी हुई है महान हिंदुस्तान पतो। यही माँ है, यही बहन है, यही बेटी है, यही सृजन की जननी है। हे दृष्टि से मत देखें, हो सके तो जहां जरूरत पड़े इसकी मदद करें। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू, कोठे की बुलबुल बागी बन गई, रामदेव विजय लाल चेतना घर में जागी।